संतों में संत ऐसा कौन है जो वृंदावन में आए हैं, जिनके सामने दुनिया के लोग झुकते हैं। अनिरुद्ध पांडे से प्रेमानंद महाराज बनने की कहानी। क्या वृंदावन को फिर से मिल गए दूसरे देवराय बाबा? क्या प्रेमानंद महाराज कोई भगवान के अवतार हैं जो लोग उनके एक दर्शन के लिए बेकरार रहते हैं? जब दोनों किडनी नहीं है तो आखिर वो जिंदा कैसे है? क्या संत के विद्या के सामने हार गई साइंस? पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के भीड़ से अलग एक संत वृंदावन में बैठा है, जहां शांति से जीवन जीने का तरीका लगाए बैठे हैं। महाराज प्रेमानंद जी खुद दावा करते हैं कि मेरे दोनों किडनी खराब है। रात 2 बजे जब वो आश्रम से परिक्रमा करने निकलते हैं तो ये भीड़ उनकी ऐसे स्वागत क्यों करती है? सभी लोग उन्हें अपना भगवान क्यों मानते हैं? सब उन्हें दंडवत व प्रणाम करते हैं। जिस संत का ना कोई स्वांग है, ना लाखों के भीड़ में कथा सुनाते हैं, फिर भी उनकी सच्चाई में आखिर कौन सी रहस्य है जो उनकी कहानी सुनने पर आपको वृंदावन जाने पर मजबूर कर देगी? ठाकुर देवकीनंदन महाराज उनके चरणों में लेटकर प्रणाम करते हैं। विराट कोहली घुटनों के बल प्रणाम करते हैं। जज फैसला सुनाने से पहले उनसे राय लेते हैं। मानो दुनिया को एक ऐसा संत मिल गया हो जो आडंबर से दूर किसी ज्ञान की गुफा में बैठकर विज्ञान को चैलेंज कर रहा हो। पूरी वीडियो देखिए। आज मैं आपको पूरी कहानी की सच्चाई सुनाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। यूपी के कानपुर में आज से 60 साल पहले बाबा का जन्म कानपुर के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में होता है। महज 10 साल की उम्र में ही प्रेमानंद महाराज अपने माँ से कहते हैं, माँ, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ, रामायण को समझना चाहता हूँ, भगवान को मानने से पहले समझना चाहता हूँ, मैं घर छोड़कर आश्रम में भगवान से मिलने जाना चाहता हूँ। माँ को लगा बेटे को किसी ने कुछ बताया होगा, पिता को लगा उसने किसी संत की बात सुन ली होगी, पर प्रेमानंद महाराज के दिल का कनेक्शन तो भगवान से जुड़ी थी। स्वामी प्रेमानंद महाराज ने घर छोड़ दिया। 10 वर्ष की उम्र में भगवान से मिलने की अभिलाषा में वे मोक्ष की नगरी काशी में पहुंच गए। महाराज खुद बताते हैं कि मैं वाराणसी में 4 बजे भोर ही गंगा में स्नान करता, फिर भिक्षा मांगकर प्रसाद ग्रहण करता, सत्संग में ध्यान लगाता, वाराणसी संतों की नगरी है, उसके साथ रहता। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलता उस दिन गंगा जल ग्रहण कर ही भगवान की भक्ति में लीन रहता। कहते हैं इरादा अगर बड़ा हो तो हौसला भी चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। भगवान को आना पड़ता है, बस भक्त को बुलाने का तरीका आना चाहिए। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक अज्ञान बालक को एक महान संत बनने की शुरुआत होती है। वाराणसी में सोए प्रेमानंद के सपने में भगवान भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? तुम्हें भगवान से मिलना है तो वृंदावन जाओ। बाबा ने दूसरे दिन ही रास्ता नाप दिया और वृंदावन पहुंच गए। तो जिंदगी दूसरे अध्याय लिखने को तैयार थी। वृंदावन में श्री बांके बिहारी का दर्शन करते ही प्रेमानंद महाराज जी फूट फूट कर रोने लगे। मंदिर में सभी ने देखा कि एक जवान व्यक्ति संत के वेश में भगवान को देखकर फूट फूट कर क्यों रो रहा है। सत्संग राधा बल्लभ संप्रदाय से लगाव, भगवान की आस्था ने उनकी उम्र के साथ एक वरदान दिया। 35 साल की उम्र में उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। बाकी आश्रमों में ये खबर पहुंची कि बाबा अब नहीं बचेंगे। जब अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि बाबा अब आपके पास मात्र कुछ दिन ही बचे हैं, आपके दोनों किडनी खराब हो गई है। बाबा ने सोचा कि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अब मैं भगवान की पूजा करते करते ही मौत को हंसते हंसते गले लगा लूँगा। फिर जो हुआ वो कोई चमत्कार से कम नहीं था। बाबा पिछले 25 साल से दोनों किडनी खराब होने के बाद भी आज जिंदा है। वो किसी से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। वो किसी से वीआईपी की तरह नहीं बल्कि एक आम आदमी की तरह मिलते हैं और सबको जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। और जगत को चलाने वाले चराचर के स्वामी मोहन सुदन श्री कृष्ण कन्हैया के भक्ति में लीन रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।